हेलो भाइयों, मैं अभिषेक कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद्यापीठ पे। फ्रेंड्स, हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में नया टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए हम देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब गति का पहला नियम क्या है, क्या दिए हैं, ये समझ लेते हैं इनको। कहता है ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ए बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन with constant speed until and unless some external balanced unbalanced force in applied it। मतलब कह रहा है यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही बनी रहनी चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो एक समान चाल से गति की अवस्था में ही बनी रहनी चाहती है। यह वस्तु का गुण होता है। विदाउट, अन्यथा मतलब उस पर अगर कोई बाहरी बल न लगे तो वह गति की अवस्था में ही रहेगा। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, समझिए एक कार है। समझिए कि ऐसा कार है कि इमेजिन आप कीजिए, इस पर अगर हम फोर्स लगा दिए तो अगर इस पर एक बार धक्का मार के छोड़ दिए तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक चलता रहेगा, मतलब कभी नहीं रुकेगा। आखिर ये क्यों रुकता है, इसका भी कारण है। इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। वह एक्सटर्नल फोर्स है हमारा फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण के वजह से घर्षण, रोड और चक्का के बीच घर्षण होता है, इसकी वजह से क्या है, कार रुक जाती है। नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलता रहता। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और इसको समझ लेते हैं फर्स्ट लॉ न्यूटन का। देखिए, आइए फिर तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, यह गुण जो होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ का गुण, ये इंसानों में भी होता है। मतलब अभी देखते हैं हम कि अगर हम सुबह में अगर सोते रहेंगे तो हमें उठने का मन नहीं करेगा। मतलब मन करेगा सोते रहें, आलस से टाइप हो जाएगा, रेस्ट। और उसके बाद ये होता है कि अगर हम काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, पर डे काम कर रहे हैं, मतलब पर डे हम स्कूल जा रहे हैं, एक दिन भी हम नागा नहीं कर रहे हैं, तो हमें घर रहने का भी मन नहीं करेगा। और जहाँ हम 2-4 दिन स्कूल को गैप कर दिए, 3-4 दिन गैप कर दिए, नहीं गए, उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता है। तो वस्तुओं में भी होता है, इंसान में भी होता है। आइए इसको समझ लीजिए मेरे हिसाब से। आइए भाइयों, अब हम देखते हैं उसमें अगला टॉपिक, इनर्शिया, जिसका मतलब है जड़त्व। अब जड़त्व क्या होता है ये समझते हैं। इसका डिफिनीशन है प्रॉपर्ली ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट इन थर्मल inertia। या inertia is the resistance of any physical object to any change in velocity। इसका मतलब किसी वस्तु का वह गुण जो उस वस्तु के गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ये हो गया कि अगर वह अगर रेस्ट पे है, वस्तु अगर विराम में है तो चाहती है कि विराम में ही रहे। वही वस्तु का गुण है। मतलब अगर उसको आप गति में देंगे तो वो आपको रोकेगा, विरोध करेगा। आइए इसको समझते हैं और प्रधान तरीके से। और एक है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब ये हो गया द्रव्यमान। क्या है द्रव्यमान का जो संपूर्ण मापन है, द्रव्यमान का जो परिमाण है, उसी को हम कहते हैं इनर्शिया। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ही बड़ा रहेगा, जितना ही अधिक होगा, उस इनर्शिया उतना ही अधिक होगा, साधारण। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, समझिए कि एक कार है। समझ लीजिए, ये कार है, एक बस है और एक कार है। एक बस है और एक कार है। एक बस है और एक कार है, समझ लीजिए। और दोनों को अगर हम सेम चाल दे रहे हैं, मतलब ये भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड और ये भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों का सेम चाल है। तो अगर हम ब्रेक लगा देंगे तो जानते हैं पहले कौन रुकेगा? जिसका द्रव्यमान कम है पहले वो रुकेगा, जिसका द्रव्यमान अधिक है पहले वो ज़्यादा दूर तक सफ़र करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसको चालू करने में इसका इंजन की क्षमता अधिक है, इसका इंजन की क्षमता कम है।
जब इसको चालू हम किए हैं बस को, तो बस को चालू करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और कार को चालू करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है। तो मानते हैं जब इसको एक बार गति में हम कर दिए, तो ब्रेक लगा दिए, अब ये डगर रहा है, तो कार पहले रुक जाएगा और बस अधिक दूर तक जाएगा, उसके बाद रुकेगा। मतलब अब देख ले हम, जैसे समझिए गिलास, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। समझिए कि ये गिलास है, इसके ऊपर एक पेपर हम रख दिए हैं, एक पेपर है, पेपर पर क्या है, एक पेपर है, पेपर पर एक सिक्का है। अगर एक सिक्का है तो अगर सिक्का को हम मारेंगे अगर हाथ से, अगर हम हाथ से पेपर को मारते हैं तो सिक्का डायरेक्ट नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि पेपर को अगर हम खींच रहे हैं, इसको चाहे मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, खींच रहे हैं तो इतना अचानक, अब ये क्या है, अब अचानक पेपर को हम लोग गति में ला रहे हैं अचानक, लेकिन जो सिक्का है वो तो गति में नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, इसके वजह से क्या वो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। हेलो भाइयों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया में भी इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। पहला क्या है? पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब समझ लेते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। मतलब और कोई वस्तु विराम की स्थिति में है तो चाहती है कि विराम की स्थिति में ही बनी रहे, और उसको गति में करेंगे तो उसका विरोध भी करेगी वो। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम कि एक पेड़ है, पेड़ पे अगर आम चारों तरफ है, तो अगर डाली पर चढ़ के डाली को अगर हम झकझोरेंगे, हिलाएंगे उसको, तो क्या होगा, उसमें ये स्थिति होता है कि जो पत्ते और जो आम होते हैं वो टूट के गिर जाता है, लेकिन डाली होती है वो टूट के नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि जब हम डाली को हिलाते हैं तब ऊपर जो आम का ये होता है, आम जो डाली से सटा हुआ होता है वो विराम की स्थिति में होता है और उसका विरोध भी करता है। इसी वजह से क्या होता है, वो टूट के नीचे गिर जाता है। और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा, कि अगर हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, नीचे कैरम बोर्ड अगर खेल रहे हैं हम, और कैरम बोर्ड में यहाँ पर गोटी अगर रखी हुई है, अगर नीचे वाले गोटी को हम मारते हैं तो बस नीचे वाला ही निकलता है, ऊपर वाला डायरेक्ट फिर नीचे आ जाता है। ये क्यों होता है बताते हैं आपको। क्योंकि जो नीचे वाले पे हम लोग क्या बल लगा रहे हैं, तो केवल यही गति की अवस्था में आ रही है, और ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाले जो है विराम की स्थिति में है। इसके वजह से क्या होते हैं, वो फिर अपने स्थिति में ही पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो चाहती है गति की अवस्था में ही बनी रहे, और फिर आप उसको रेस्ट करेंगे तो फिर उसका विरोध करेगी वो। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बस में बैठ कर हम यात्रा कर रहे हैं और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि जो बस का गति है वो हमारा गति सेम रहता है, लेकिन ब्रेक लगाने के पश्चात क्या होता है कि बस रुक जाता है। अब बस हो गया विराम में, लेकिन हम गति की अवस्था में हैं, इसके वजह से हम आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। और उसके बाद एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हम गाड़ी चल रही है और अचानक क्या होता है कभी कभी कि हम अचानक चलते हुए बस से उतरते हैं, तो चलते हुए बस से अगर हम डायरेक्ट नीचे उतर रहे हैं रोड पे चलते हुए बस से, तो क्या होता है कि हम आगे की तरफ गिर जाएंगे रोड पे। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे हम बस से नीचे उतर रहे हैं तो थोड़ा तो हमको दौड़ना होता है। जैसे बस से नीचे रोड पे उतरे तो उसके साथ साथ हमें थोड़ा दौड़ना पड़ता है, उससे हमारा जो बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद आराम से हम रुक जाएंगे। आप लोग भी ये किए होंगे। अब देखते हैं तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जड़त्व की दिशा। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? मानते हैं कार में हम बैठे हुए हैं और कार जैसे कोई मोड़ पे टर्न करता है, तो अगर कार मोड़ पे इस दिशा में अगर टर्न कर रहा है कार, तो हम इस दिशा में क्या होते हैं, झुक जाते हैं। इस दिशा में हम क्या होते हैं, क्यों? क्योंकि कार मुड़ता है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो चाहता है एक टेंजेंट बनाए। अब यहाँ से सोचेगा कि स्पर्शी इधर जाना चाहता है। ऐसा हम सोच लीजिए एक बॉल को अपने रस्सी से हाथ में बांधना चाह रहे हैं हम, तो बार बार उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसका वेग परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, और अचानक अगर हम डोरी को छोड़ देंगे तो क्या होगा,
वो एक टेंजेंट बना देगा, स्पर्शी बना देगा, और फिर वो क्या, वो सीधे ऐसा चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।